नमस्कार, एडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पे। सूरत शहर के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग के बाद फोस्टा के चेयरमैन कैलाश हाकिम के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आग लगने की स्थिति में 36 घंटे के बाद आग को पार कर लिया है, जिसमें 834 शॉप टेक्सटाइल मार्केट ने बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सभी लोगों के दिमाग में दर्द होता है। हाकिम ने कहा कि हम सोचते हैं कि हम व्यापारियों के लिए क्या कर सकते हैं। हमने व्यापारियों को रोते और दुखी होते देखा है। सूरत माता टैपी और दानवीर कर्ण की पृथ्वी है। हम उन व्यापारियों की मदद नहीं करते जो हम समर्थन करते हैं। एक समिति का गठन शिव शक्ति मार्केट रिलीफ फंड के नाम से कहा जाएगा। शिव शक्ति बाजार के 4 लोगों के साथ 11 लोगों की एक समिति होगी। एक भी रुपये नगद में शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम एक व्यक्ति को मोबाइल नंबर देंगे, फिर हम उस व्यक्ति को एक बैंक का खाता विवरण देने जो इस नंबर पर गायब है। 5000 कम से कम किसी भी व्यापारी की मदद करें। देखिए, ये डिपेंड करता है समय समय पे। मैं तो यही चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां हमें आए ही नहीं कि हमें इसका बार बार सामना भी कंटिन्यू करनी पड़े। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा संकट हमें ना मिले कि हमें हमारे व्यापारी भाई को किसी को मदद करने के ऐसा, हम तो मदद करें तो व्यापार को बढ़ाने के लिए करें, मैं ऐसी आशा करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसा आपको अभी भी बताया कि सूरत के लोगों का दिल इतना बड़ा है, वापिस कभी काम पड़ा तो सूरत के लोग वापस अपने भाइयों के लिए खड़े हो जाएंगे। नुकसानની વાત કરીએ तो અત્યાર સુધીમાં આંકડો કોઈ સામે આવ્યો છે? अभी आंकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें पहली प्लेट, मैंने कल भी आपको आज भी बता रहा हूँ कि प्राथमिकता हमारी उस आग को बुझाना है, लोगों को सांत्वना देना था। अब जब लोग सक्रिय होंगे, अपने अपनी दुकानों में जाएंगे, जब प्रशासन अलाउ करेगा दुकानों में जाना, तब उनको पता लगेगा कि मेरी दुकान में क्या बचा है और क्या जल गया और क्या नहीं है। क्योंकि अभी तो उनके अकाउंट के डेटा तक जल गए हैं, उनके कंप्यूटर तक जल गए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये सब मीटिंग के बाद हम उनको सार्वजनिक रूप से सभी व्यापारियों की भी मीटिंग करने वाले हैं, हम उनसे डेटा भी लेने वाले हैं, तब हम आपको बता पाएंगे कि एक्चुअल नुकसान कितना है। प्राथमिक रूप से देखने से ऐसा लग रहा है मेरे को कि सब कुछ जल गया है, उनका मार्केट तक का भी लॉस हो गया है। तो उनसे मिलने के बाद हम आपको पूरा डेटा बता पाएंगे। हाँ, व्यापारियों की लिस्ट हमने मार्केट के एसोसिएशन है, जो शिव शक्ति मार्केट, हमारे सभी मार्केट पोस्टा के 240 मार्केट के एक एसोसिएशन की बॉडी बनी हुई है और उन एसोसिएशन के पास इसके डेटा होते हैं। तो मार्केट के नाम के डेटा हम लोगों ने उनसे मांगा है। वो भी अभी बड़े पैनिक थे, तो ऐसी स्थिति मैंने भी 2 बार बोलने के बाद ज्यादा उनको प्रेशर ऐसा नहीं किया कि वो पैनिक थे। आज थोड़े रिलैक्स हुए हैं सारे, क्योंकि आग बुझने के बाद सबको मानसिक रूप से शांति मिली है। रात तक मेरे को या कल तक जैसे वो अवेलेबल कराएंगे, मैं मीडिया के सामने वो लिस्ट रख दूंगा। मार्केट के व्यापारी थे तो सुबह बताया कि सुबह शक्ति मार्केट के व्यापारी के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने बताया कि पोस्टा हमारी सहायता करे और पोस्टा इस तरह के 7 तारीख को सील है, तो उनको हमारी बात बताए और मुआवजे की बात कर सकते। आदरणीय सांसद CR पाटिल साहब, हमारे जो हम सबके प्रिय, जब हमारे पास, मैं जब से देख रहा हूँ कि जब कोई भी परिस्थितियां हमारे साथ आई है, हम उनके पास गए, हमारी बातें उन्होंने ऊपर तक पहुंचाई है। हम वहां तक जाएंगे, वो जैसे आगे निर्देशित करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं मार्केट के लोगों को जब कितनी भी परिस्थितियां आई है, जब मार्केट बंद हुआ था, मार्केट में और भी कहीं काम आते, GST का भी कोई मैटर हुआ है, MSME का भी मैटर हुआ, सब समय हमारे साथ खड़े रहे। हम अभी वो दिल्ली थे, आएंगे, मार्केट के बॉडी एक कुछ कमेटी बना के उनके पास जाएंगे, जैसे कमेटी बन रही है, और भी कोई मार्केट के अग्रणी साथ आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। हम उनके सामने बात रखेंगे, फिर वो PM साहब के पास, HM साहब के पास, अपने वहाँ पे अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास, और यहाँ CM साहब के पास, जहाँ जहाँ बोलेंगे हम आगे बढ़ने के लिए उनके नियम करेंगे। 36 કલાક ત્યાં હતા આગમાં અને ધૂળ નીકળે અને કેટલી મુશ્કેલી પડી એ પણ તમને ખબર છે। આવી બીજી અનેક માર્કેટો છે। ભવિષ્યમાં આવું કંઈ થાય તો અત્યારથી સુધારા માટે પૂરતા કંઈ સૂચન કરશે કોર્પોરેશનને કે વેપાર? हम एक SOP बनाएंगे और हम पूरा भरोसा है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद हर एक मार्केट एसोसिएशन की शायद कोई भी ऐसी वापस गलती ना करे। लोग अलर्ट हैं। देखिए, ये एक हमारा एक्सीडेंट है, मैं आपको कहूंगा। जितना व्यापारी है सब अपने नियम कानून कायदे से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन नहीं होती, विषय उनका नहीं होता है, उनका विषय व्यापार करना होता है। लेकिन हमें हमारा दायित्व बनता है नैतिक, हम SOP का पालन करें। पोस्टा भी SOP जारी करेगी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है, मार्केट का फिटनेस सर्टिफिकेट है, कैसे हम लोग उसको SMC के
जो कानून नियम है उनका हम पालन करें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मार्केट के व्यापारी लोग इस पर पूरा ध्यान देंगे। हम पूरा सहयोग करेंगे कि आगे ऐसा कोई भी नियम का उल्लंघन कभी ऐसा ना हो। કૈલાસભાઈ, જે એક મજૂર મર્યો છે આ ઘટનાના તો મદદ કરવામાં આવશે ખરી? કોણ હતું મજૂર? जी, ये मार्केट के एक सदस्य है, हमें पता लगा है किसी के रिलेटिव है सदस्य के मार्केट के, उसके लिए भी हमने बात कर रही है। ये जो रिलीफ फंड है, ये जो कमेटी डिसाइड करेगी किसमें इसको क्या करना है, वो कमेटी के ऊपर निर्णय देंगे। फोस्टा इसकी प्रेरणा, हमने एक मॉडल तैयार किया है, इसकी कमेटी पूरी इंडिपेंडेंट अलग बॉडी है। फोस्टा इसमें खाली प्रेरणा है, क्योंकि फोस्टा पे अति विश्वास मार्केट के व्यापारियों का है, तो हम उसके साथ लोगों की हेल्प करेंगे। बॉडी निर्णय लेगी, उसमें 4 हमने मार्केट के भी लोग लिए हैं कि मार्केट के लोग हमें सही रास्ता बता पाएंगे, क्योंकि वहां पे वो भोगी है, उनको पता लगा है, वो पीड़ित है। तो मार्केट के 4 लोग शिव शक्ति मार्केट के लिए है, तो उसको आगे जैसे गाइड करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जो इलेक्ट्रिक का जो अपना फायदा है कभी गलत तरीके से उपयोग हुआ होगा, इससे स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं वही आगे जाके फिर अभी क्या है भाई, हम इम्पैक्ट के और रिलीफ फंड पे जा रहे हैं। अभी हम मानसिक स्थिति हमारी सिर्फ एक ही जगह दिमाग है, मेरे व्यापारी भाइयों का दुख। आज ये जो पीड़ा है, हम उससे बाहर नहीं आ रहे। मैं आपको सतत ये देख रहा हूँ, अब 36-48 घंटे आप सब लोग मेरे साथ थे, आप सब भी दौड़ रहे थे, उस आग में दौड़ रहे थे, उस पीड़ा में दौड़ रहे थे। आप भी सारे मीडिया वाले भूखे प्यासे इसी तरह कवर करने के लिए आप दौड़ रहे थे। अभी सिर्फ मेरी पीड़ा एक है कि हम कैसे हमारे व्यापारी भाइयों को खड़ा कर सकते। मेरा दूसरी कहीं जगह मेरा दिमाग ही नहीं लग रहा है। रिलीफ फंड में जो कैसे ट्रांसफर करेगा वो कैसे होगा, जो भुगतान देना चाहेगा वो कैसे होगा? देखिए, नाम किसी का जाहिरात नहीं होगा, अकाउंट में पैसा एक रिकॉर्ड बनने के लिए आना चाहिए। पैसा तो दान, हम देखिए कैसा है, नाम अकाउंट में पैसा तो वो डाल ही सकते हैं ना, गुप्तदान वाला भी डाल सकते हैं। वो एक हमें मैसेज के जरिए कह देगा कि मेरा नाम डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। तो हमें तो पारदर्शिता के लिए अकाउंट में पैसा आना जरूरी है। देखिए, कैश का लेन देन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने अकाउंट नंबर दिया है। तो पारदर्शिता के लिए अकाउंट में पैसा आ गया तो अकाउंट की डिटेल तो आप कोई भी बैंक से मांग सकते हैं।